कुछ ही लोग होते हैं जिनको अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले ही पता चल जाता है। उनकी मृत्यु कुछ घंटे बाद होने वाली है और ऐसे ही एक व्यक्ति वेद सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक, उनको 4 घंटे पहले ही आभास हुआ कि आज हमारी मृत्यु होने वाली है और तत्काल उन्होंने अंतिम इच्छा जाहिर की अपने पुत्र से और उन्होंने कहा, हमारा अंतिम संस्कार हमारे पैतृक गांव होना चाहिए और हम उसी कुटिया में, उसी घर में पहुंचना चाहते हैं। और जैसे ही उनके पुत्र उनको लेकर पहुंचे और उसके बाद तत्काल 10 मिनट बाद उनकी मौत हो जाती है। हम एक सच्ची घटना आपको बता रहे हैं और वो भी शनिवार कल की घटना है, 23 सितंबर 2023 की। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एचडी वायदा सच का। बात है उन्नाव में अपने बेटे के साथ रह रहे सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक वेद सिंह को कुछ घंटे पहले ही अपना अंतिम समय का आभास हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि अब हमारी मृत्यु करीब है और अब हम किसी भी समय मौत की शैया पर सो सकते हैं। और जैसे ही उनको आभास हुआ, इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र जो उन्नाव में रह रहे हैं जगवीर सिंह को बताया कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हमको अपने पैतृक गांव पड़ता है उनका उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी की तहसील करहल, थाना करहल के गांव किराउली के रहने वाले, और उन्होंने वहां पर प्रधानाध्यापक पद पर कार्य किया और 1992 में वो रिटायर हुए। उसके बाद उनके बेटे जो जयवीर जो मथुरा में रह रहे थे और जगवीर जो उन्नाव में रह रहे थे, और एक बेटा उनका सासनी में श्यामवीर, और तथा एक पुत्र ओमवीर, उसका निधन हो चुका है। और 23 सितंबर को जब उनको आभास होता है, 2023 को, कल की बात है, अब हमारी मृत्यु करीब है, तत्काल उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हमको हमारे पैतृक गांव ले चलो और वहीं हमारा अंतिम संस्कार होना चाहिए और हमारी अंतिम इच्छा यही है। जिस तरीके से उन्होंने जो कहा और कुछ ही घंटे पहले कहा था, जैसे ही उनका पुत्र उनको लेकर उनके पैतृक गांव करौली लेकर आए और वही कमरा जिसमें वो लेटते थे, वो सोते थे, उस कमरे में उनको लेटाला गया। लेटालने के 10 मिनट बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और जिस तरीके से उन्होंने जो अंतिम इच्छा जाहिर की थी वेद सिंह जी ने, उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई और आज सुबह 9 बजे उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। और जिस तरीके से जो घटना हुई, कहना चाहिए, जो उन्होंने अंतिम इच्छा उनकी थी कि उनके पैतृक गांव में उनका देहावसान हो और वहीं पर उनकी अंत्येष्टि हो। उनके पुत्रों ने उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण की। और यह जानकारी आपको कैसी लगी? नमस्कार, आदाब दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। नमस्कार।